Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। ऑप्टिक्स चल रहा था, प्रकाश चल रहा था, हम लोग प्रकाश देख रहे थे और इसमें आज जो देखने वाले हैं यह टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको हम लोग समझेंगे आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? यह एक घटना है जिसमें प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जब प्रकाश अगर एक ही प्रकाश को दो माध्यमों में पार किया जाए या दो पारदर्शी माध्यमों से गुजारा जाए तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ बदलाव होती है उसमें, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब समझेंगे कि वो बदलाव क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, यहाँ हमने यह जो बीच वाला यह जो है, यह मान लीजिए सीमा रेखा है बीच वाला, कि यहाँ पर इसके पहले यह जो है आपका विरल माध्यम है, बहुत विरल माध्यम है ना, सॉरी यह विरल माध्यम है, मतलब विरल का मतलब हुआ कि रेयर मीडियम है, यह दूर दूर है, इसमें कण है, ठीक है ना, जो पदार्थ है। और यह सघन माध्यम है, इसका मतलब है कि बहुत सघन, इसमें जो पदार्थ का जो इसमें कण है यह बहुत सघन है, बहुत ही डेंस है, तो यह आपका सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके विपरीत भी होता है कि जब प्रकाश यहाँ विरल से सघन में जा रहा था और यहाँ सघन से विरल में आ रहा है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है और यह दूर जाने की घटना प्रकाश का जो है अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यह विरल माध्यम था, तो इसमें यह जो मिडिल लाइन है, इसके ऊपर विरल माध्यम है, इसके नीचे सघन माध्यम है। तो जो प्रकाश की किरणें यहाँ से चली तो यह प्रकाश की किरणें, यह इसको जो ए है इसको हम लोग आपतित किरण, ये ए बी को आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो बी सी है, बी सी को अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। तो यह जो ए बी और बी सी, आप जो यह ए बी और बी सी को देख रहे हैं, अब आप देखिए यहाँ पर ए बी किरण जो है, यह अगर हकीकत में आप इसको खींचेंगे तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। यह यहाँ से ये सीधी रेखा में अपना प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में आएगी। यह प्रकाश को इस तरह करके आना चाहिए, ये लाइन हमने काल्पनिक रेखा खींची है, इस तरह से इसको आना चाहिए, लेकिन ये जो ए बी किरण है ये सीधा अपने पथ पर नहीं आई है और यह जो अभिलंब हम m और n को मान रहे हैं यह इसकी तरफ आ गई है। मतलब क्या, यह जो ए बी किरण है इसको सीधा आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा झुक गया है और ये देखिए आप, यह किरण हो गया बी सी जो कि अभिलंब की ओर मुड़ गई है। तो यह जो अभिलंब की ओर मुड़ने की घटना है यह अपवर्तन कहलाती है। आपको मूल रूप से बात समझ में आ गया होगा कि जो ए बी किरण है इसको इस तरह सीधा आना चाहिए, लेकिन यह किरण क्या होती है, यह जो बी पॉइंट है जिसको कि हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं, यह बी पॉइंट पे आपतन बिंदु पे आ करके यह विरल माध्यम से तो आई ठीक, इसको सीधा आना चाहिए था, लेकिन ये सीधा आया नहीं और ये बी बिंदु से क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। और यह जो सीधा नहीं आया और अभिलंब की ओर मुड़ गया, इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह जो रेखा हमने मिटाया अभी, ये ए बी लाइन को इस प्रकार आना चाहिए था, इस तरह आना चाहिए था, तब होता कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है। लेकिन यह जो विरल माध्यम है और जो सघन माध्यम है, विरल माध्यम का मतलब होता है जिसमें कि पदार्थ की कण जो हो वह दूर दूर हो, और सघन का माध्यम है जो इस पदार्थ जिससे बना है उसमें कण जो है बहुत डेंस हो, बहुत सटे सटे हो, है ना। सघन माध्यम में सघन माध्यम में जो पदार्थ होती है उसकी कणें बहुत करीब करीब होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की जो पदार्थ की कणें होती है वो दूर दूर होती है। ये जैसे मान लीजिए हवा में, और ये कांच की बात हो रही है, मतलब यह एयर की बात हो रही है, हवा की बात हो रही है, और यह विरल माध्यम में और सघन माध्यम में हम कांच को रखते हैं। तो जो प्रकाश की किरण ए बी वहां से चली वो सीधा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो माध्यम चेंज हो गया, इसकी यहाँ से जो मीडियम चेंज हो गया, इसके नीचे अलग मीडियम है, यहाँ जो है ये मीडियम किस चीज़ की है, तो यह सघन मीडियम है। यह विरल मीडियम यहाँ तक था और सघन मीडियम में जो आया तो यह क्या हो गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। यह इस तरह नहीं आई जिस तरह हम लोग कल्पना कर रहे थे कि इसको सीधा आना चाहिए था, उस तरह नहीं आया, और ये आ गया किस रूप में, बीसी के रूप में, बीसी के रूप में आया। ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गई, और यह अभिलंब की ओर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक डिफिनेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आपने देखा ना, यहाँ हमने फिगर में दिखा कि अभिलंब की तरफ मुड़ गई है और यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पर देखिए, यह तो था विरल से सघन में आने पर क्या हुआ। अब देखेंगे कि सघन से विरल में आने पर क्या होता है ना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अर्थात डेंस मीडियम से विरल माध्यम में आती है अर्थात रेयर मीडियम में आती है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो AB है, यह जो AB लाइन है, यह AB आपतित किरण है और B आपतन बिंदु है और BC जो है यह अपवर्तित किरण है। तो इसको आना चाहिए था इस तरह से। देखिए ये अगर इस प्रकार से आता, जिस प्रकार हम फिगर बना रहे हैं, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता और अपवर्तन की घटना होती ही नहीं दुनिया में। यह इस तरह से होता, यह रियल है कि इस AB किरण को ऐसे आना चाहिए था, लेकिन यह किरण AB जो आई यह क्या हो गई? देखिए इससे दूर हट रही है, मतलब इतना पर होना चाहिए था, ये चला गया इतना पर, मतलब ये क्या हो गया? अभिलंब से दूर हट गई। तो यह जो अभिलंब से दूर हटने की घटना है प्रकाश में, उसके माध्यम को चेंज होने पर यह क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। अगर मान लीजिए यहाँ यह सघन माध्यम है, यहाँ पर मान लेते हैं कि हम कांच है, और यह जो विरल माध्यम है यहाँ मान लेते हैं कि हम हवा है या एयर है। तो यह जो कांच से एयर में इन किया, यह जो बाउंड्री लाइन है इसके नीचे बुझिए, अगर यह सघन माध्यम से विरल में इन कर रही है तो इसको इस AB जो लाइन है, इस AB रेखा को सीधा ये जो लाल वाला रेड वाला लाइन जो हम खींचे हैं, इस तरह से प्रकाश को आना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से आता नहीं है। ये क्या होता है? यहाँ पर आकर के यह मुड़ जाता है और इस तरफ बढ़ गया। ये क्या हो गया? अभिलंब से दूर हट गया। तो यह जो अभिलंब से दूर हटने की घटना है इसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसके साथ ही कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर अब यह तो इस तरह हो जाता है, मतलब क्या? अपने मूल लाइन से हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, और अभिलंब की दूर हटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और अभिलंब से दूर हटने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ते थे I बराबर R, अर्थात इंसिडेंट रे बराबर रिफ्लेक्टेड रे, है ना, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। यहाँ पर ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर जो I और R का रिलेशन है वहाँ हम लिखते थे I इक्वल टू R, अर्थात आपतित किरण बराबर परावर्तित, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ पर ऐसा नहीं है, I इज नॉट इक्वल टू R होगा यहाँ पर, है ना। अपवर्तन में I इज नॉट इक्वल टू R होगा, और यह इसलिए होता है, आप यहाँ इस दोनों फिगर को देखिए, यहाँ I की वैल्यू छोटा है ना, I इज लेस देन R। यह जो एंगल I है यह एंगल R से, सॉरी I जो है एंगल R से बड़ा है, ग्रेटर देन है ना। ये R एंगल छोटा है और I बड़ा है, अर्थात यहाँ पर जो आपतन कोण है वह बड़ा है और अपवर्तन कोण छोटा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर R इज ग्रेटर देन I, यहाँ R की वैल्यू I से ज़्यादा है, मतलब कहीं पर R ज़्यादा है और कहीं पर I ज़्यादा है। यहाँ पर I ज़्यादा है तो यहाँ पर R ज़्यादा है। कहीं पर अगर इंसिडेंट यह जो I बड़ा है, अर्थात क्या? आपतन कोण बड़ा है और अपवर्तन कोण छोटा है। इसमें आपतन कोण बड़ा है, अपवर्तन कोण छोटा है, और यहाँ पर अपवर्तन कोण बड़ा है और आपतन कोण छोटा है। इसका मतलब सामान्यतः जो है ना, ये अपवर्तन की घटना में I इक्वल टू R नहीं होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण नहीं होता है। कभी हो जाए ये अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम केस में I और R इसमें इक्वल नहीं होता है। किसमें? अपवर्तन में। यह बात आपको ध्यान में रखना है। I इक्वल टू R किसमें होता है? परावर्तन में, है ना। I इक्वल टू R किसमें होता है? परावर्तन में। अपवर्तन कोण म्यू बराबर होता है साइन I बटे R, है ना, म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। तो यह जो है इसका यह है। अब इसको इस मूल रूप से हमको बताना था कि अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन आप कह सकते हैं प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ने की घटना, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर अभिलंब से दूर हटने की घटना, यह दोनों क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का रिफ्रैक्शन कहलाती है। हमको उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग अपवर्तन किसको कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ हम लोगों ने अपवर्तन को समझा, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन किसको कहते हैं, है ना। एक बार और सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है,
और यह अभिलंब की ओर मुड़ने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटती है, और यह अभिलंब से दूर हटने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आपके दिमाग में, आपके मन में एक सवाल होता होगा, सर ये कैसे जानेंगे कि विरल में दूर हटेगा और सघन में सटेगा? मतलब ये कैसे जानेंगे कि सघन माध्यम में आएगा तो ये अभिलंब की ओर जाएगा और विरल माध्यम में आएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा? तो एक ट्रिक देते हैं आपको, दिमाग में रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, एकदम ध्यान से रखिए। हाँ, ऐसे ही पकड़ते हैं इसको। इसमें क्या है, आप पहले समझिए सघन मतलब क्या हुआ। सघन मतलब जहाँ कण ज़्यादा है, कंजस्टेड है कण, तो जिस भी पदार्थ में कणों की संख्या ज़्यादा होगी वो मजबूत होगा। और विरल का मतलब क्या हुआ? दूर 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 दूर, मतलब कि वहाँ पर क्या होगी, विरल में क्या होगी, शक्ति कम होगी और सघन में शक्ति ज़्यादा होगी, है ना। तो देखिए, जब ज़्यादा शक्ति के अंदर आप मान लीजिए यह किरण आप हैं, ये जो बेसी है इस किरण को समझ लीजिए कि आप हैं, आप आ गए सघन माध्यम में। सघन माध्यम मतलब ऐसे लोगों से आप मिल गए जहाँ तगड़े तगड़े लोग हैं, मजबूत मजबूत आदमी है। तो सघन में आने के बाद वहाँ पर क्या होगा, आपकी 100% बात नहीं चलेगी, और चलेगी किसकी? जो कि वहाँ पर आदमी है। तो मान लीजिए ये आदमी अभिलंब है, तो अगर यदि आदमी लोग अभिलंब है तो आपको ये क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी, मतलब आपका नहीं चलेगा, आपको अभिलंब में सटना होगा। लेकिन दूसरे केस में विरल माध्यम का मतलब कमजोर आदमी हुआ, जहां लोग दूर दूर हैं, यहां पर आप वीर हो जाइएगा और आप क्या हो जाइएगा, दूर भागिएगा। तो यहाँ विरल का मतलब हुआ, ये जो अभिलंब हुआ ये विरल माध्यम है एक तरह से मान लीजिए, और इससे आप मजबूत हैं, इसलिए आप इससे क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। यहाँ आपकी मनमर्जी चल रही है, आप इसको छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि ये कमजोर है, और सघन में ये मजबूत है, इसलिए आप जो है इसकी तरफ आते हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो आपको लग भी सकता है, तो ये लगने वाली घटना है। तो इस तरह करके आप माइंड में एडजस्ट कर सकते हैं कि जहां पर सघन माध्यम होगा वहां पर प्रकाश की किरणों की नहीं चलेगी, जबरदस्ती उस सघन माध्यम का चलेगा, इसलिए उसको अभिलंब की ओर आना पड़ेगा। 100% वो अभिलंब की तरफ ही आएगा, ये ध्यान में रख लीजिए। और जहां विरल माध्यम होगा, दूर दूर लोग हैं, वहां प्रकाश की किरण का अपना मन चलेगा, वो अभिलंब को छोड़ करके अपने मन से भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, है ना। तो वह जहां पर कि आदमी आपके ऊपर प्रेशर कम कर रहा है वहां आप अपने मन से विचरण करते हैं, लेकिन जहां आपके ऊपर प्रेशर होता है वहां आपको उसके अनुसार चलना होता है। और यहाँ जो सघन माध्यम है इसमें प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, मतलब अभिलंब का पैर पकड़ती है, प्रभु अब हम आपके करीब आना चाहते हैं, इसमें यह अभिलंब की ओर मुड़ती है। और विरल माध्यम यह दूर दूर का माध्यम है, इसलिए यह पैर नहीं पकड़ती है, यह भागती है, देख लेते हैं क्या होगा, यह विरल माध्यम है। तो इस तरह करके आप इसको माइंड में एडजस्ट कर सकते हैं, और हमको लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। वीडियो को यही एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद, जय हिंद।